पूरा जीवन निकल गया। पर हे प्रेमी, उसका दोष नहीं, क्योंकि टांगे चार हैं। कोई समझा नहीं सकता कि कस्तूरी तेरे भीतर है, लेकिन तेरे पास इंसान का शरीर। हिरण कभी ये नहीं कहता कि कस्तूरी मेरे भीतर है, पर तू सदैव कहता कि परमात्मा मेरे भीतर है। पर हिरण को पता नहीं, फिर भी तलाश बहुत है। तू कहता भी है, फिर भी सोया है। हे प्रेमी, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या, पता होते हुए भी बहुत भारी नींद में कहता यही कि परमात्मा तो सबके भीतर है, कण कण में है। ढूंढता कभी जंगल में, कभी सन्यासियों के पास, कभी मंदिर में, कभी पंडितों ब्राह्मणों से, कभी पादरियों से। हे प्रेमी, ध्यान रखना, जो है ही तेरा उसको कोई क्या मिलाए, जो है ही तेरा वो कहीं और से कैसे मिले। एक कोई ऐसी ही बुढ़िया थी जिन दिनों में भारत अभी आजाद हुआ ही था, बिजली का भी इतना प्रबंध भी नहीं था, गलियों में लाइटें लग गई, बाकी घरों में कोई उचित प्रबंध भी नहीं। तो वो बुढ़िया अपने कमरे में बैठकर कुछ सिलाई करे। सिलाई करते करते सुई नीचे गिरी, अंधेरा था, दीपक की रोशनी से जितना ढूंढा नहीं मिली। आखिर वहां से उठकर गली में आ गई, खोजने लग पड़ी। एक आदमी आकर पूछता, कहता जी क्या गुम हो गया, कहती सुई। वो भी साथ लग पड़ा। दूसरा आया, कहता क्या हो गया, कहती सुई गुम गई, वो भी साथ। तीसरा आया, वो भी साथ। चौथा भी, पांचवा भी। करते करते जब 8-10 आदमी हो गए तो एक आकर पूछता है, कहता जी क्या हो गया, कहती सुई गुम हो गई। कि गिरी कहां, कहती गिरी तो कमरे में थी। कहते यहां क्यों खोजते हो, कहती अंदर प्रकाश नहीं है इसलिए। हे प्रेमी, ऐसे ही, इससे कुछ ज्यादा बड़ी गति नहीं। तुम भी बराबर चिल्ला सकते हो कि परमात्मा तो भीतर है, भीतर है। यदि भीतर ही है तो बाहर किसको पूज रहा। यदि समझता है कि परमात्मा सबसे बड़ी हस्ती शक्ति है, उससे बड़ा कोई और नहीं, तो और किसको बाहर मनाने जा रहा। और दूसरी बात, वो बात आकर टिकती है भाग्य के ऊपर। जहां तक भाग्य का सवाल है, वहां तक हे प्रेमी तुम्हारी सोच कहेगी कि हमारे ईश्वर के साथ साथ हमें और भी कईयों को मनाना, ईश्वर के साथ साथ और भी पूजना। तो ध्यान रखना, ये और भी का प्रश्न किसको, जिसको परमात्मा भी पूर्णतः समझ में ना आए। जिसको समझ में आ जाए उसको और का तो प्रश्न ही बाकी ना रहा। और किस किस को मनाएगा, तू अपने धर्म के मुताबिक कईयों को मनाए, पर ईसाई वो तेरी किसी मान्यता को माने ही नहीं। तो बताओ दोनों में से सच्चा कौन। हे प्रेमी जी, सारा जंजाल बाहर धर्मों का हो सकता, परमात्मा का नहीं। परमात्मा का संदेश बिल्कुल एक, परमात्मा का कथन बिल्कुल एक। परमात्मा का कथन किसी और प्रकार का ना था, ना है, ना ही होगा। इसलिए हे प्रेमी, ध्यान रखना, जीवन में परिपूर्ण महापुरुष को ढूंढ, किसी ऐसे तत्वदर्शी को ढूंढ जो तुझे तेरे भीतर बैठे चेतन परमात्मा में उतार सके। उस हस्ती को ढूंढ जो तुझे तेरे भीतर स्थिर कर सके। क्योंकि हे प्रेमी, यदि महापुरुष मिल जाए तो समझ ले कि आधा कार्य आसान हो गया, लेकिन बाकी का कार्य फिर भी तुझे करना। बाकी का कार्य अर्थात जिसको श्री राम 9 प्रकार की भक्ति करके कह गए, नवदा भक्ति करके कह गए, वो 9 प्रकार का कार्य क्या, कि किसी महापुरुष का संग हो, साथ हो, परमात्मा के दिव्य अवतार की दिव्य चर्चा, उसके गुणों का बखान, सरलता पूर्वक जीवन,
छलहीन जीवन। क्योंकि हे प्रेमी, यदि चाहे कि गुरु महाराज ने ज्ञान तो करा दिया, परंतु बल छल इसको धारण किए रखे, इसको अपनी संपत्ति बनाकर संभाले, तो ये प्रेमी बनता बनाता कुछ नहीं, सिट्टा उसका कुछ भी नहीं। प्रेम का मार्ग किसका मार्ग? जिनके पास समर्पण है। प्रेम का मार्ग उसका मार्ग जिन्होंने अपना आपा चढ़ा रखा, जिन्होंने अपना आप सौंप दिया भली प्रकार से। गाते तो हो, लेकिन गाने से समर्पण नहीं हो जाता। गाने से ज्यादा रो सकते हो। जब कोई बहुत ही अच्छा गा दे तो अंदर से भावुक होकर कई बार रो लेते हो, या बहुत ही झूम भी लेते हो। ये दो ही स्थितियां आती हैं गाने से। तुम्हें जरा खुशी होगी तुम झूमोगे, जो गा रहा उसको खुशी होगी कि मेरे गाने पर झूम पड़े, बस, इससे ज्यादा नहीं। गाने वाला पहले जरा कम अहंकारी था, तुम झूमे तो वो और हो गया। जैसे कोई ऐसा ही था भी, गुरु महाराज ने कभी उसने कोई भजन गाया तो गुरु महाराज ने आज्ञा कर दी, कहते ध्यान रखना कभी सत्संग के दिन आगे आकर बैठना, भजन गाना है। वो करामाती निकला सत्संग का समय आया, सबसे पीछे जाकर बैठ गया कि अब मुझे बुलाएंगे, फिर मैं उठकर आऊंगा, लोग मुझे देखेंगे। ये प्रेमी ऐसे ही अक्सर होता भी यही है कि जो गाता है वो तुम कहोगे बड़ा अच्छा गा दिया, वो और प्रसन्न हो गया। यदि बाहर से भी कह दे नहीं नहीं ये तो प्रभु की कृपा है, तो और भी ज्यादा होगा। क्योंकि अहंकार इकट्ठा करने के तरीके बहुत प्रकार के हैं। मसाला है कैसा भी लगाओ, लेकिन हे प्रेमी, दीनता का लक्षण कुछ और। दीनता का लक्षण स्थिति में कभी जाता ही नहीं कि किसी ने क्या सोचा। गुरु नानक साहिब गाते हैं पर ये नहीं सोचा कि सिख क्या सोचेंगे, नहीं सोचेंगे अपनी बात। लोग कहते हैं गुरु नानक साहिब ने गुरबाणी सबसे पहले कही। हे प्रेमी, ना गुरु नानक साहिब ने लिखी ना कही, उन्होंने मात्र गाई है। जो भीतर की आवाज से उसको शब्द दे दिए, तो तेरे लिए गुरु ग्रंथ साहिब बनकर सामने आ गया। पर कभी बैठे नहीं थे सोचकर कि आज गुरु ग्रंथ साहिब बनाना है। क्योंकि हे प्रेमी, जो आज गुरु ग्रंथ साहिब पर अधिकार करे, ये 100% शर्तिया बात है, उसको ग्रंथ साहिब समझ में नहीं आता। जो गीता के ऊपर अधिकार करे उसको गीता समझ में आ सकती भी नहीं। रामायण के ऊपर अधिकार करे, रामायण समझ में आ सकती नहीं। समझेगा कौन? जो अधिकारों की बात छोड़कर कर्तव्य को समझे कि मेरा लक्ष्य है क्या। कल एक प्रेमी ने बात कही, कहता बच्चों को इतना तो पता कि हमारे अधिकार क्या हैं, कर्तव्य की कोई होश ही नहीं कि हमारा कर्तव्य क्या है। ये प्रेमी ऐसे ही दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों के जितने आगे आगे ठेकेदार हैं, उनको भी अधिकारों का पता, कर्तव्य का किसी को पता नहीं। अधिकारों का पता है कि सदग्रंथ है, इसको लाल कपड़े में लपेट कर रखना, इसको धूप बत्ती जरूर करनी। पर यह भूल चुका कि उसको पढ़कर बीच में से कोई मार्ग भी लेना है। पढ़ता कितना भी रहे, ए प्रेमी तूने पढ़ा, तेरे पिता ने भी पढ़ा था, उनके पिता ने भी पढ़ा था, पर वचन फिर वही दादू दयाल का आ गया। वेद पुराण पढ़े क्या हुए, जो प्रेम ना बांचे कोई। ये प्रेमी पुराण वेद जो तुम पढ़ते हो जरा और खरीद लेना, दूसरा तीसरा चौथा कोई शास्त्र मत छोड़ना, पढ़ लेना। उसके बाद ये बताना सीखा क्या निकला। हे प्रेमी, ना तेरे दादा का निकला था, ना पिता का निकला, ना तेरा निकलेगा। क्योंकि पढ़ने से प्रेम का कोई सवाल भी नहीं। एक किताब है जिस किताब में एक शब्द है पति। पति क्या है, कैसा है, कैसे रहना चाहिए, इस विषय पर पूरी पुस्तक लिख दी जाए, एक लड़की को दे दी जाए कि पढ़ और अपने पति से प्रेम कर। जिसकी शादी ना हुई उसके लिए वो शब्द है।
और जिनकी शादी होती है उनको पति का कोई सदग्रंथ नहीं पढ़ाना पड़ता, उनको पत्नियों के सदग्रंथ नहीं पढ़ाने पड़ते, वो तो झट से अपना अनुभव बता देते हैं कि फंस गए। प्रेमी ये तो अनुभव का सवाल है, विचरने से अनुभव का सवाल है, बीच में रहने से, ना के ग्रंथों से। ग्रंथ मात्र इशारा है किनके लिए, जिनको कुछ जीवन में प्रश्न हो। ग्रंथ उनके लिए हैं जिनकी खोज उस दिशा की हो, जिनकी खोज नकल की हो। जिनके जीवन में नकल नहीं, उसको क्या जरूरत है कि तुलसीदास जैसा चरित्र रखे। और यह भी जरूरी नहीं कि पत्नी से डांट खाकर ही रामायण लिखी जाए। हे प्रेमी, ये तो तेरे अपने जीवन के विवेक का सवाल, कि तुम्हारी अपनी जागृति का सवाल, क्योंकि कोई भी खोज किसी नकल के अधीन नहीं। ये जरूरी नहीं कि यदि गीता को समझना हो तो अर्जुन जैसा दुख होना जरूरी है। इस बात की मेजोरिटी है कि अर्जुन जैसा दुख हो तो गीता समझ में आ सकती है, पर अर्जुन जैसे दुखी के लिए कृष्ण जैसा मित्र होना जरूरी है। अकेली गीता समझ में नहीं आ सकती। हे प्रेमी, इसलिए इतिहास को छोड़, अपने आप को पकड़, तुझे क्या खोजना। जो पहले पढ़ाया जा चुका उसकी तुझे जरूरत नहीं, तू अपनी पढ़ाई पढ़। आज अपना एक नया अध्याय शुरू कर, पूर्ण महापुरुष को खोजकर उनके चरणों में लग। जापान में एक बहुत अच्छा फकीरों का समुदाय है, उनको कहते ज़ैन। ज़ैन फकीर, बहुत कम मिलने वाले ये फकीर। इनकी एक खूबी क्या कहे, जितनी प्रकार के तुम फकीर देखोगे उनके उतने ही मार्ग। एक जैन साधु मिल गया, उसके साथ रहोगे उसका जीवन कुछ और, दूसरे को मिलोगे वो बिल्कुल कुछ और। ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि एक ही संप्रदाय के लोग हैं। एक कोई ऐसा जैन साधु था, उनके पास कोई सज्जन गया, कहता जी मैंने सुना है आप परमात्मा में बहुत उतरे हुए हैं, कुछ मुझे भी ऐसा दे दीजिए कि मैं भी बहुत उतर जाऊं। तो बोले नहीं, हंसे, कहते ठीक है सेवा कर। तो कहता जी फिर मुझे किस शास्त्र की जरूरत है, आप किसके अनुसार मुझे चलाएंगे। तो उसको साथ लिया, फकीर ने उसको साथ लिया, बाहर आ गए। एक खड्डा सा दिखाया, राख से भरा हुआ। कहता ये क्या? कहता जी राख। कहते किसकी राख? कहता जी पता नहीं। कहते ये विश्व के सारे ग्रंथों की राख है। कहता जी क्यों? कहते कि जो मुझे मेरे मास्टर ने, मेरे गुरु ने अनुभव करवाया और जितना कुछ मैंने ग्रंथों में पढ़ा वो इन सबसे ऊपर का था। इसलिए कहते मैंने ये पाया कि जो कुछ भी दुनिया के इन ग्रंथों में है वो जरूरी नहीं कि उतना ही हो, उससे भी बढ़ाया जा सकता। इसलिए कहता मैंने सारे ग्रंथ एकत्रित करवाए, उनको आग लगा दी। वो व्यक्ति बहुत ही आश्चर्यचकित सा होकर क्रोधित भी हो गया। कहता ये कैसा साधु जो ग्रंथों को फूकता फिरे, और शिक्षा देने लग गया कि साधु को तो ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए। हे प्रेमी, शिष्य होने को भी है परंतु भीतर का गुरु मरता भी नहीं। कुछ हो जाए उसी समय शिक्षा देने लग जाता, उसी समय कि आपको भी ऐसा करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। शुरू हो गया। कहता जी साधु को तो ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए। जब ये बात कही फकीर कहते जाओ कोई और ढूंढ लेना जो तुम्हें ग्रंथों का ज्ञान करवाए, जहां पर तो अनुभव की बात होती है। हे प्रेमी, यही मार्ग है, ग्रंथों का मत ढूंढना। जो ग्रंथों का है वो पूरा ना पड़ेगा, जो अनुभव का है वो पूरा पड़ेगा। यदि ग्रंथों का ही ढूंढते तो मोहम्मद शायद ना ढूंढ पाते, क्योंकि जो कुछ सुमिरन में तुझे पकड़ाया उससे कुछ अलग पकड़ा था, जिसको कहते अल्लाह। ये वो ध्वनि थी जिसको कहा जाता आला